नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर बात करेंगे एक्जिटा कॉटन की। तो अगेन आज यहां पर फिर से 5% का लॉस सर्किट हमें दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी यहां पर 70% के नेगेटिव रिटर्न टॉप से हमें मिल चुके हैं। तो जब इतना फॉल हो चुका है तो अब मैं आपको बाइंग करने की एडवाइस दे सकता हूँ कि यहाँ से आप कभी भी बाइंग करनी शुरू कर सकते हैं। रीज़न मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करें अगर बाइंग करने के पीछे जो मेन रीज़न है वो है यहाँ पर स्टॉक में 25 लाख स्टॉक में जो सेल ऑर्डर थे वो कम हो चुके हैं। तो जैसे ही ये ऑर्डर लगातार कम हो रहे हैं तो जितना लोअर सर्किट है सेबी के अकॉर्डिंग वो भी कम होता जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कभी भी अब जिन लोगों ने बिल्कुल हाई पे बाई किया था, कंपनी के ऑनर हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, एफआईज हो गया, डीआईज हो गया, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इन्हें पता है कि शेयर की वैल्यू इतनी नहीं है। क्योंकि देखिए शेयर की वैल्यू इतनी हो ही नहीं सकती। 70% तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है, 12% एफआईज लेके बैठे हैं, तो उनको पता है कि शेयर की वैल्यू कितनी है। जब बिल्कुल बॉटम पे चला जाएगा तो बस यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टर आने की ज़रूरत है। वही यहाँ पर आराम से 20 से 25 लाख शेयर उठा लेगा। अगर हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर हम कितने शेयर की मार्केट में कितनी वैल्यू निकलती है जो करंट प्राइस से, तो आपको बता दूं कि करंट प्राइस के अकॉर्डिंग मात्र 18 करोड़ निकल रहा है कि 18 करोड़ के सेल ऑर्डर लगे हैं। यानी किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो आराम से 18 करोड़ दे के यहाँ पे इसी लोअर सर्किट को अपर सर्किट में चेंज कर सकता है। तो आपको बिल्कुल भी अपने सेल ऑर्डर को यहाँ पर नहीं प्लेस करना। अगर आपके सेल ऑर्डर लगे हुए हैं उन्हें हटाइए ताकि जब भी रिवर्सल हो तो आपको फ़ायदा हो। देखिए 18 करोड़ बड़े इन्वेस्टर के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ से रिवर्स मारने में स्टॉक को मात्र 1 सेकंड लगेगा और आपके जीटीटी ऑर्डर लगे रह जाएंगे। तो इस चीज़ पे गलती मत कीजिए। अब बात करते हैं क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए पिछले 5 दिनों में 18 से 20% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 53% के नेगेटिव रिटर्न है। जो हाई बनाया था वो तकरीबन 81 रुपीज़ का, और वहाँ से अगर बात करें तो 62% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। मैक्स चार्ट पे देखें तो बिल्कुल फॉल आ चुका है, लेकिन अभी भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा जान है। अगर फाइनेंशियल्स बात करें तो बुरे हैं, नो डाउट। इनका जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो तकरीबन 56% डाउन हुआ है, नेट इनकम 11% डाउन हुई है। बट फिर भी कंपनी में प्रमोटर के पास सबसे बड़ी होल्डिंग है। अगर कंपनी में कभी भी कोई बड़ी गिरावट हो, बड़ी दिक्कत हो, तो हमेशा सबसे पहले प्रमोटर अपने शेयर्स को सेल करना शुरू करता है। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही। अगर ये चीज़ हम चार्ट पर भी देखें तो यहाँ पर चार्ट पर भी देखिए कितना ज़बरदस्त फॉल है। जितने भी यहाँ पर हमारी सपोर्ट्स थी उन सभी सपोर्ट को तोड़ के स्टॉक आ चुका है नीचे। पहले यहाँ पर स्टॉक ने जोन में काफ़ी दिन ट्रेड किया तो यहाँ पर मेन सपोर्ट थी, उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन है ये मेन सपोर्ट थी, इसके बाद ये मेन सपोर्ट थी, बिल्कुल लो में आ चुका है। तो यहाँ से स्टॉक के गिरने के चांसेस तो वैसे भी कम हो चुके हैं। दूसरी बात अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1,83,000 का वॉल्यूम रह चुका है। तो वॉल्यूम भी लगातार कम हुआ है। ये वही वॉल्यूम है जो कभी यहाँ पर तकरीबन 2 मिलियन 3 मिलियन के अराउंड भी गया था। तो वहाँ से आइडिया लगाइए कि कितना बड़ा फॉल है। और पर्सनली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। स्टॉक इतना बुरा नहीं है जितना यहाँ पर स्टॉक को नीचे लेके आए जा रहे हैं। अब क्या होगा, इससे पहले भी चीज़ें सेम हुई, ब्राइटकॉम में भी वही चीज़ हुई। ऑपरेटर आपसे आप ही के शेयर पहले सस्ते दाम पे लेके आपको महंगे दाम पे बिकवाता है। जो लोग टॉप पे बाइंग करते हैं वहाँ में ऑपरेटर बाहर आता है और पंप एंड डंप के बाद लास्ट में बिल्कुल आपसे आप ही के शेयर सस्ते दाम पे फिर खरीद देगा और बाद में कंपनी में फिर से ऊपर जाएगी। तो डेफिनेटली ये हर एक छोटे स्टॉक में हमें दिखाई देता है, क्योंकि छोटी कंपनी में इतना दम नहीं होता कि वो खुद को मैनिपुलेट कर सके। बट ऑपरेटर हमेशा ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का अच्छा खासा पैसा लगाओ। बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपकी कुछ हेल्प करें। और यहाँ पर स्टॉक को जैसे ही रिवर्सल में दिखाई देगा, देखिए स्टॉक ने कभी भी ऐसे अपर सर्किट लोअर सर्किट बहुत नहीं लगाए हुए। अगर हम शुरू से देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉक लगभग ट्रेड करते नज़र आया है। तो यहाँ से रिवर्सल तो आएगा और रिवर्सल के बाद वापस से बात करें तो स्टॉक ये आराम से 50 से 55 रुपये के लेवल पे आपको जाता हुआ नज़र आएगा शॉर्ट टर्म में। तो उसके बाद भी स्टॉक में तेज़ी बनी रहेगी। तो प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिए। फिर भी अगर इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।